हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स शेयर इस समय काफ़ी न्यूज़ में है और उसकी वजह है कि शेयर लास्ट 7 to 8 डेज में 37% नीचे आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल्याण ज्वेलर्स का शेयर जो इस तरह क्रैश हुआ है उसका रीज़न क्या है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, और इस गिरावट को क्या आप फ्रेश बाइंग के लिए मौके के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस गिरावट के कारण से। देखिए, मेनली 3 र्यूमर्स हैं जो कि कल्याण ज्वेलर्स को लेकर आ रहे हैं। एक तो है कि कंपनी पर टैक्स को लेकर कोई रेड हुई है। दूसरा एलिगेशन है कि कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजमेंट ने कुछ फंड मैनेजर्स को ब्राइब करके स्टॉक को भगाने की कोशिश की है। वहीं थर्ड र्यूमर है कि कल्याण का कुछ फ्रेंचाइजीज के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। अब चलिए एक-एक करके इन सभी र्यूमर्स की इंटेंसिटी को समझते हैं। देखिए, टैक्स रेट रिलेटेड जो भी इशू है, जो अगर है भी, तो कल्याण इतनी बड़ी कंपनी है कि ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगी। कुछ फ्रेंचाइज के साथ डिस्प्यूट की भी न्यूज़ आ रही है, लगभग 5 फ्रेंचाइज के साथ डिस्प्यूट है। तो देखिए, कल्याण के पास ऑलमोस्ट 300 स्टोर्स हैं। इनमें से 4-5 फ्रेंचाइज स्टोर्स के साथ प्रॉब्लम होना इज़ नॉट अ बिग डील। जब आप इतनी बड़ी कंपनी रन करते हैं, तो स्पेशली कल्याण में इतना ग्रोथ आने का रीज़न ही है कि वो फ्रेंचाइज मॉडल पर शिफ्ट हो गया है। इसी वजह से कल्याण हर साल इतनी बड़ी संख्या में स्टोर्स ओपन कर पा रहा है। अब जब आप इतनी बड़ी संख्या में स्टोर्स ओपन करते हैं, तो 1 से 2% स्टोर्स में डिस्प्यूट क्रिएट होना, स्टोर्स का लॉस में होने की वजह से उन्हें बंद करना, ये सब होता है। अब बात करते हैं इन पर जो कुछ फंड मैनेजर्स को ब्राइब करने का आरोप है। अब ये एलिगेशन वैसे तो काफ़ी सीरियस नेचर का है, लेकिन इन माय व्यू कोई भी मैनेजमेंट जबकि उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा हो, तो उसे इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह के काम उन्हीं बिजनेसेस में होते हैं जिनके बिजनेस में ही प्रॉब्लम होते हैं। इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है कि शेयर प्राइस में इतना शार्प फॉल आने के बाद मैनेजमेंट ने 14 जनवरी को इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल किया और सारे एलिगेशन को बेसलेस बताते हुए खारिज कर दिया है। उनके अकॉर्डिंग सब कुछ परफेक्ट है। अब क्वेश्चन है कि इन सब के बीच हम एज ए इन्वेस्टर क्या करें। तो देखिए, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये सारे एलिगेशंस आने वाले टाइम में गलत प्रूव हो जाए या फिर सही प्रूव हो जाए। अगर सही प्रूव होते हैं तो स्टॉक यहाँ से और नीचे जाएगा, और अगर गलत प्रूव होता है तो स्टॉक कुछ ही महीनों में न्यू हाइज भी लगाएगा। और दोस्तों, सच क्या है, ये बाहर आने में टाइम लगेगा। अभी कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी एनालिस्ट कुछ भी दावा करे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप कल्याण के पुराने इन्वेस्टर हो और कल्याण का सारा अपडेट रखते हो, सारा कॉल कॉल सुनते हो, तो यकीन मानो कोई भी एनालिस्ट या एक्सपर्ट आपसे ज़्यादा नहीं जानता है। आपसे ज़्यादा सिर्फ जो लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं उन्हें ही पता है। और अगर आप बिजनेस देखोगे तो उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ है। अभी Q3 के बिजनेस अपडेट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू में 39% का ग्रोथ आया है। अब इंपोर्ट ड्यूटी में कट की वजह से हो सकता है कि इस क्वार्टर में भी कुछ इन्वेंटरी लॉस उठाना पड़े, जिससे प्रॉफिट उतना तेज़ी से ग्रोथ न दिखा सके। हम पास्ट में पॉलीकैब में भी आईटी रेट जैसा इंसिडेंट देख चुके हैं, जिस वजह से पॉलीकैब का स्टॉक बुरी तरह क्रैश हुआ था। लेकिन विद इन 2-3 मंथ्स में ही स्टॉक न्यू हाइज भी लगाया, क्योंकि बिजनेस बहुत सॉलिड है। अब यहाँ नया पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये सारे एलिगेशंस गलत प्रूव हो जाएं और आपको 10 से 15% का गेन हो जाए। लेकिन ये सारे एलिगेशंस सही भी प्रूव हो सकते हैं और शेयर कल को 300 के भी नीचे जा सकता है। और वैसे भी आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपको 10 से 15% का माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। ये ट्रेडर 10 से 15% के माइंडसेट से चलते हैं। आपको 5x या 10x कहाँ हो सकता है, वैसे सोचना चाहिए। अगर आप कल्याण में पहले से ही इन्वेस्टेड हो तो आपको बिजनेस में आपका कन्विक्शन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग होल्ड या एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ फ्रेंड्स एक बात क्लियर कर दूं, आप सब जानते ही हैं कि कल्याण का पी रेशियो 100 के भी ऊपर चल रहा था। और जब भी किसी हाई पी स्टॉक में इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ आती है, वहाँ जोर की पैनिक सेलिंग आती है, क्योंकि उसका इन्वेस्टर पहले से ही हाई पी की वजह से संशय में होता है। बिजनेस फंडामेंटल वाइज देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कल्याण का बिजनेस 10 दिनों में बदल गया है। एलिगेशन की वजह से सेंटीमेंट नेगेटिव है और इन रूमर्स में क्लैरिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब तक क्लैरिटी आएगी, स्टॉक 10 से 15% चल चुका होगा, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर आप 10-15% ऊपर भी स्टॉक खरीद सकते हो, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।